हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन गाइस। मैं हूं निकिता और जो है मैंने ये ब्लैक बुक की हिंदू गैप की सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज ये इसका 11th पार्ट है, यानी कि 11th वीडियो है। 10 वीडियो मैंने इससे पहले की अपलोड कर दी है। अगर तुमने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, ठीक है। वीडियो लेट है, जो बच्चे वेट कर रहे होंगे तो उनको बता रही हूँ वीडियो लेट है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, कुछ मुझे भी वर्क होता है, ठीक है, उसको इसलिए मैंने डिले किया हुआ था इसको, ठीक है। पर मैं 10 वीडियो जितनी कराई है, अगर तुमने वो सारी वोकैब याद कर ली 10 की 10 वीडियो, तो तुम्हारी जब भी वहाँ से भी फंस सकते हैं। ये मान लो कि तुम्हारे सारे एंटोनिम और सारे ब्लैक बुक के सिनोनिम अगर तुमने 10 वीडियो देख ली तुम्हारे कवर हो गए, ठीक है। वहाँ से वो सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर नहीं भी देखी, अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। तुम्हारा रिवीजन होगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये है। और जो नए बच्चे हैं उनको यहाँ से ही मतलब और कुछ पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। एंटोनिम सिनोनिम की अलग से यहीं से कवर हो जाएगा उनका भी, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ से कर लो। हैजर्डस का मीनिंग होता है, क्योंकि मैं रिपीट करूँगी जो वर्ड मुझे एक्स्ट्रा पता है, जैसे कि हैजर्डस का मीनिंग होता है खतरनाक। तो खतरनाक के मीनिंग जितने भी होते हैं सारे मुझे याद है, मैं बता दूँगी कौन कौन से होता है। कौन से होता है? पेरिलस, हैजर्डस, डायर, पर्नीसियस, डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस। इन सब का मीनिंग होता है जो चीज़ एकदम खतरनाक है ना, एकदम डरावनी है, भयंकर है, हॉरिफाइड है, हॉरेंडस है, ठीक है। रिस्की है, अनसेफ है। पेरिलस एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, इनसिक्योर है, प्रिकैरियस है, डेंजरस है, एकदम संकटपूर्ण है। उस चीज़ को बोलते हैं हम क्या? हैजर्डस या फिर खतरनाक। ये हमारा हरकेन। हरकेन का मीनिंग होता है किसी को ध्यान से सुनना। HEARKEN। हेयरकन होता है ध्यान से सुनना किसी को। टू लिसन और गिव रेस्पेक्टफुल अटेंशन, किसी को रेस्पेक्टफुल अटेंशन देना, ठीक है। हेयर से होता है जो हम र्यूमर्स या फिर मिथ, है ना, अफवाहें उड़ाते और बोलते हैं हेयर से। हैकल होता है किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी की बात काटना बीच में। हैकल एक ही है, ठीक है। हगेमनी होता है हमारा लीडरशिप और डोमिनेंस होना किसी का, स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप ऑफ अदर्स, ठीक है, ओवर अदर्स। किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर, सब ग्रुप पर मतलब शासन चल रहा है, डोमिनेंस चल रहा है, या फिर लीडरशिप, तानाशाही चल रही है, इसको बोलते हैं हैगेमनी, ठीक है। हीनियस होता है जो चीज़ एकदम लोथसम है, डिटेस्टफुल है, घृणा मतलब घिन दिलाने वाले, इसको बोलते हैं ओडियस, ओबनोक्शियस, डिटेस्टफुल, लोथसम, एबोमिनेबल, एबडोमिनेबल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही है, इन्होंने बस स्पेलिंग अलग है, ठीक है। हीनियस और इन सब का नहीं होता है हमारा जो चीज़ घिन दिला दे। ओडियस घिन दिलाने वाली है। विकट है, दुष्ट। विकट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? दुष्ट, हमारा दुश्मन कोई, ठीक है, ईविल वही, है ना। एट्रोसियस, ठीक है। एट्रोसिस क्या होता है? अत्याचारी, दूसरे पर अत्याचार करता हो। मॉन्स्ट्रस, ठीक है। डिसग्रेसफुल, जो एकदम जिसके डिसग्रेसफुल होता है जो एकदम जिसने मतलब एक तरह से नीच व्यक्ति, ठीक है। एबोमिनेबल, डिटेस्टफुल या डिटेस्टेबल एक ही है। कंटेम्पेबल, कंटेम्प मीन्स किसी की निंदा करना। तो बस यही हो गया हमारा सबका मीनिंग, घृणित या फिर घिन दिलाने वाला। इसको बोलते हैं हम हाइस्ट। हाइस्ट होता है हमारा डकैती, रोबरी कर ली। रोबरी को बोलते हैं हम, रोबरी तो सब बोलते हैं, तो मतलब हाइस्ट, ठीक है। हाइस्ट HEIST, स्पेलिंग याद करना बहुत ज़्यादा। हाइस्ट होता है हमारा रोबरी। ये हमारा हाइटस होता है हमारा खाली जगह, ठीक है। हाइटस कहता है जो चीज़ एकदम खाली जगह है। पॉज करना, ब्रेक करना, इंटरवल आ गया, इंटरप्शन हो रहा है, कोई अवरोध हो रहा है, सस्पेंशन आ गया, इंटरमेंशन हो गया, विराम लगाना, ठीक है। इंटरमिशन मीन्स विराम, पॉज रोक देना, ब्रेक मीन्स रोकना, इंटरवल आ गया। इंटरप्शन क्या होता है? अवरोध। इंटरप्शन मीन्स अवरोध, INTERRUPTIN। इंटरप्शन मीन्स अवरोध, इंटरमिशन मीन्स विराम, सस्पेंशन मीन्स भी होता है जो सस्पेंस आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं। और हाइटस मीन्स क्या होता है? जो चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को। HILLOCK। हिलोक होता है हमारा छोटी पहाड़ी या फिर टीला। टीला नहीं होता, टीला या फिर माउंट होता है, स्मॉल हिल, छोटी सी पहाड़ी। इसको बोलते हैं प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस होता है शोहरत। प्रोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है? शोहरत, ठीक है। एमिनेंस होता है महानता, एलिवेशन या फिर राइज। हिलोक का मीनिंग क्या होता है? जो छोटा सा पहाड़ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोमिनेंस। अब ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोमिनेंस और एमिनेंस इसलिए दिया हुआ है इसका मीनिंग, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में जा रहा है कि किसी की शोहरत बढ़ी हुई है ना, माउंट, टीले की तरह, हिलोक की तरह, एमिनेंस हुआ है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं। एमिनेंस मीन्स महानता, प्रोमिनेंस मीन्स शोहरत, हिल मीन्स होता है विराम, सॉरी स्मॉल होता है, स्मॉल हिल का मीनिंग होता है हमारा टीला या फिर माउंट या फिर हिलोक, ठीक है। हिंड साइट होता है हमारा दीर्घदर्श, यानी कि हानि उठाने के बारे में अव्वल आना, ठीक है, यानी कि बाद में समन आना है वो ये है। हिंड साइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन और इवेंट ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपेंड और डेवलप्ड। हानि उठाने के बाद अकल आना, सॉरी, मतलब
पहले तो उसे लॉस हो गया, फिर मतलब उसने कुछ ऐसा काम किया उसमें उसे लॉस हो गया, फिर बाद में उसे अकल आई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बोलते हैं हम हिंड साइट आई उसे बाद में अकल आना या फिर बाद में समझ आना। ठीक है, हिंड साइट को बोलते हैं हम बाद में समझ आना। मुझे खुद अपनी राइटिंग समझ नहीं आती, ये समझ लिख रखा है, समझ है ये समझ या फिर अकल। ठीक है, बाद में अकल आना, बाद में अकल आने को बोलते हैं या फिर बाद में समझ आने को बोलते हैं हम हिंड साइट। अंडरस्टैंडिंग होना ऑफ ए सिचुएशन, एक सिचुएशन की और इवेंट की ओनली आफ्टर, किसी चीज़ के बाद में इट हैज़ हैपन, जब वो हो चुका होता है और डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद बोलते हैं हम हिंड साइट। हिंड साइट मीन्स बाद में अकल आना, बाद में समझ आना। इसको बोलते हैं हिंटरलैंड्स, होता है हमारा ग्रामीण इलाके, है ना। हैमलेट होता है छोटे छोटे गाँव, है ना। और ये होता है हिंटरलैंड, होता है हमारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं। द बैक ऑफ, बियॉन्ड, द मिडल ऑफ नोवेयर या फिर द बैकवुड्स, द वाइल्ड्स या फिर बुश, है ना। फिर रिमोट एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरिया होते हैं, उनको बोलते हैं हम हिंटरलैंड। हिंटरलैंड होता है हमारे जो ग्रामीण इलाके होते हैं। हॉक्स होता है हमारे छल, है ना। ए ह्यूमरस, ए मैलिशियस और डिसेप्शन, एक धोखा दे दिया हमने किसी को, छल कपट कर दिया, उसको बोलते हैं हम हॉक्स। इसी का एक वो होता मीनिंग होता है हुडविंक, धूल झोंकना। ठीक है, चीट करना, डिफ्रॉड करना, उन सबको बोलते हैं डिसीव करना, डिफ्रॉड करना। चीट कर रहे हैं, हुडविंक कर रहे हैं, हॉक्स कर रहे हैं, यानी कि चीट कर दिया किसी को हमने। होलोकास्ट होता है हमारे प्रलय आ चुकी है, एकदम कैटाक्लिज्म आ चुका है, डिजास्टर आ चुका है, कैटास्ट्रोफ आ चुका है। डिजास्टर कैटास्ट्रोफ तो तुम्हें सबको पता होगा, तुम याद करो कैटाक्लिज्म, होलोकास्ट। डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डिमोलिशन, एनिलेशन होता है विनाश कर देना किसी चीज़ का, डिमोलिशन में विनाश कर देना, डिवास्टेशन में ध्वस्त कर देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं। होमेज होता है हमारा श्रद्धा, हमारी रेस्पेक्ट, हम किसी के प्रति कितनी रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, कितना होमेज दिखा रहे हैं हम, उसको बोलते हैं होमेज, यानी कि रेस्पेक्ट दिखाना, रिकग्निशन दिखाना, एडमायर करना किसी को। एस्टीम मीन्स किसी के आदर करना, सेल्फ रेस्पेक्ट करना। सेल्फ एस्टीम होता है खुद की रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। तो वही होता है हमारा एडलेशन, है ना। और ये हो गया हमारा एक्लेम, किसी की प्रशंसा करना। तो होमेज मीन्स क्या होता है, किसी की श्रद्धा करना, किसी की रेस्पेक्ट करना। HONE, होन होता है हमारा प्रखर करना, यानी कि आसी आना, शार्पन, मेरे शार्पर, किसी चीज़ को मतलब जैसे पेन है ये, है ना। अगर ये मतलब कलम होती तो मैं इसको शार्प करती छील के, यानी कि मैं इसको होन कर रही हूँ, यानी कि मैं इसको शार्प कर रही हूँ, मेक शार्पर कर रही हूँ, मेक शार्प कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, स्ट्रॉप कर रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ, पीस रही हूँ, फाइल कर रही हूँ, पुट एन एज ऑन कर रही हूँ, किनारा बना रही हूँ उसका, यानी कि मैं होन कर रही हूँ। ठीक है, इसका आसियाना बना रही हूँ या फिर प्रखर कर रही हूँ किसी चीज़ को मैं। होनो, इसे बोलते हैं होनरेनियम, होता है हमारा, सॉरी ये तो पता ही है, मतलब आदरणीय, है ना। ये क्या है, ओनो, यहाँ पे एच साइलेंट आएगा, ऑनोरेरियम, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, तुम बोल लेना। ऑनोरेरियम होता है हमारा फ़ी, पेमेंट या फिर कंसिडरेशन, अलायंस, मानदेय, फ़ी देना, पेमेंट देना, कंसिडरेशन करना, अलायंस, किसी को अलायंस दे रहे किसी को हम, कंसिडरेशन सुनिश्चित कर रहे हैं किसी को हम, है ना, उसको बोलते हैं हम ऑनोरेरियम। इसको पढ़ लो कुछ। ठीक है, हूच होता है हमारा अवैध शराब, यानी कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, स्पेशली इन्फीरियर, घटिया क्वालिटी की होती है, और इलिसिट विस्की होती है ना। इलिसिट मतलब अवैध, इलीगल को बोलते हैं हम इलिसिट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्पेशली इन्फीरियर है, एकदम घटिया क्वालिटी की जो शराब होती है उसको बोलते हैं हम हूच। ठीक है, हूच होता है, हूच मीन्स अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, स्पेशली इन्फीरियर और इलिसिट विस्की, अवैध होती है और जो एकदम जिसको मनाही होती है लेकिन फिर भी लोग पीछे, उसको बोलते हैं हूच। हॉरिडनेस होता है एकदम वही खराब, एकदम क्या, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट है, हॉरिफाई है, टेरिबल है, जो जिसे देख कोई डर जाए इंसान, इतना हॉरेंडस है वो, इसको बोलते हैं हम हब्रिस। होता है हमारा घमंड, है ना, किसी के अंदर, ये घमंड का मीनिंग बहुत सारे हैं। बम्सियस होता है, स्मगी होता है ना। होटी, होटी कौन सी पहलेंगे, HAUGHTY, होटी, बम्सियस और स्मगी, और ये हो गया हमारा कौन सा, हब्रिस। और इन सब को बोलते हैं हम क्या, घमंडी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ऑस्टेंटेसस, दिखावटी है इंसान कोई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिब्रिस या फिर घमंड। एरोगेंस, कंसीट भी होता है अभिमानी। ठीक है, कंसीट इसी से बनाई वाला कंसीटनेस, होटीनेस, होटी से बना हमारा ये वाला होटीनेस। ठीक है, प्राइड, जिसको अपने आप पे झूठा घमंड हो, है ना। वैनिटी मतलब घमंड। सेल्फ इम्पोर्टेंस दिया है, अपने आप को सेल्फ कंसीटेड है वो। और पोम्पस्टी, पोम्पस में दिखावा करना। तो बस ये सब इसी से बना है वर्ड, इसे बोल रही हूँ। यहाँ से तुम्हारे सारे वर्ड अपने आप याद चल जाएंगे अगर तुमने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो। ठीक है, इसलिए हर्ल होता है हमारा उछालना, जैसे पेन को ऐसे उछाल दूँ तो ये मैं थ्रो कर रही हूँ, मतलब चीज़ों को उछाल के फेंक रही हूँ, इधर कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं मैं हर्ल करना, यानी कि उछालना, थ्रो करना, टॉस करना। जैसे हम सिक्के को ऐसे उछालते हैं ना, टॉस करते हैं, उसको बोलते हैं, टॉस करने को हर्ल भी बोलते हैं। हर्ल करो तो इसलिए होगी मैं, हर्ल करो, थ्रो करो, टॉस करो, फ्लिंग करो, पिच करो, कास्ट करो, लोब करो, लंच करो, फ्लिप करो, कैटापल्ट करो, साई करो, डैश करो, सैंड करो। अब जितना तुम इग्नोर करो उतने बड़े फंसेंगे, इसलिए बोल रही हूँ याद करते चलो, मुझे सारे याद है इसलिए जल्दी पढ़ रही हूँ। ठीक है, फ्लिंग करना, पिच करना। ठीक है, फ्लिंग करना, फ्लिंग को याद कर लो फ्लाई से, फ्लिंग करना, पिच करना, कास्ट करना, लोब करना, लॉन्च करना, फ्लिप करना, कैटापल्ट करना, साई करना, डैश करना। साई का मीनिंग सरवाना भी होता है, साई का मीनिंग उछालना भी होता है। सैंड करना, डैश करना,
इसे बोलते हैं इगोमिनी, इसे बोलते हैं हम इगोमिनी। इगोमिनी होता है हमारा कलंक लगाना किसी पे, बदनाम कर देना किसी को, है ना, डिस्पैरेजमेंट दिखाना किसी को और नीचे दिखाना किसी को, उसको बोलते हैं हम इगोमिनी। इगोमिनी में इग्नोमिनी, इग्नोमिनी इसको याद कर लो, ईगो से, किसी के अंदर ईगो है ना, चलो वो इग्नोमिनी दिखा रहा है। इग्नोमिनी मीन्स वो किसी को सेम कर रहा है, बदनामी दे रहा है किसी को, ह्यूमिलिटेशन कर रहा है, ह्यूमिलेशन कर रहा है, एम्बेरसमेंट, किसी को लज्जाजनक काम कर दिया उसने। इग्नोमिनी होता है हमारा कलंकित है, वो कलंक लग चुका है उस पर। इग्नोमिनी मीन्स कलंकित है, बदनामी है, सेम आ चुका है, ह्यूमिलिएशन हो चुका है, ह्यूमिलिएशन HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन होता है हमारा बदनामी। एम्बेरसमेंट तो पता ही है, सेम भी पता है, बस 2 वर्ड नहीं याद करो ये वाले। ह्यूमिलिएशन मीन्स बदनामी या फिर कलंक, और इग्नोमिनी भी होता है हमारा कलंक या फिर बदनामी। दूसरा अगर इमिनेंट होता है हमारा निकटस्थ, ठीक है, यानी कि पास में है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं हम नियर है फिर क्लोज है। अप्रोचिंग फास्ट, अप्रोचिंग है जिसके पास हम जा सकते हैं, फास्ट अप्रोचिंग है, कमिंग है, ठीक है, आने वाला है हमारे पास, या फिर इम्पीडिंग है, फिर एट हैंड, हमारे हाथ में ही है, उसको बोलते हैं इमिनेंट। मीन्स इमिनेंट होता है हमारा निकट, हमारे पास में है। IMMINENT, इमिनेंट मीन्स हमारे पास में ही है। ये हमारा कौन सा, प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस होता है हमारा अनेक, बहुत सारे हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस मीन्स अनेक, प्रोमिस्कुअस मीन्स अनेक। इसी की रिवीजन करते दोबारा चलो। हैजर्डस होता है मतलब हमारा बहुत ज़्यादा खतरनाक है कुछ चीज़, जैसे कि उसको बोलते हैं हम पेरिलस, हैजर्डस, डेंजरस, डेट्रीमेंटल, डेलिटेरियस, डिलेटेरियस, डायर, पर्नीसियस, और हो गया हमारा हॉरेंडस या फिर हॉरिफाइड या फिर थ्रिल्ड, ठीक है, सब नहीं होता हमारा डरावना सा है, कुछ खतरनाक सा है। हरकत होता है ध्यान से सुनना, हियर्स होता है अफवाह, हैकल होता है या फिर हैकल्ड होता है किसी की मजाक बनाना या फिर बात को काटना बीच में ही, ठीक है। हेगेमन होता है किसी का डोमिनेंस या फिर लीडरशिप। हीनिस होता है घृणा वाला, यानी कि ऑब्नॉक्सियस है, ओडियस है, एबोमिनेबल है, एबडोमिनेबल है, लोथसम है, डिटेस्टफुल है, डिटेस्टेबल है, ठीक है। हाइस्ट होता है हमारा रोबरी या फिर डकैती। हाइटस होता है हमारा खाली जगह पड़ी है कुछ, इसे बोलते हैं हाइस्ट। हाइस्ट होता है HIEST, हाइस्ट होता है मतलब रोबरी कर लेने, लेकिन हाइटस होता है हमारा HIA, हाइटस होता है हमारा खाली जगह। हिलोक होता है हमारा छोटी सी पहाड़ी, ठीक है, या फिर उसे बोलते हैं प्रोमिनेंस या फिर एमिनेंस। प्रोमिनेंस में शोहरत और एमिनेंस में महानता। हिंड साइट होता है हमारा बाद में अकल आना या फिर बाद में समझ आना, हिंड साइट, ठीक है, हिंड साइट। हिंटरलैंड होता है हमारे गाँव के इलाके छोटे छोटे। हॉक्स होता है हमारा क्या, HOX होता है चीट करना किसी को, ठीक है। होलोकास्ट होता है पढ़ा जाना या फिर कैटाक्लिज्म आ रहा है, डिजास्टर आ रहा है, कैटास्ट्रोफिक आ रहा है, डिस्ट्रक्शन आ रहा है, डिवास्टेशन आ रहा है, डिमोलिशन आ रहा है, एनिहिलेशन आ रहा है। होमेज होता है हमारा श्रद्धा, अपनी रेस्पेक्ट दिखाना किसी को। होन होता है हमारा आसियाना या फिर शार्प करना किसी चीज़ को। ऑनरेरियम होता है हमारा फी या फिर पेमेंट, कंसिडरेशन, अलाउंस करना किसी को, अलाउंस देना, ठीक है, एक्नोलेजमेंट देना किसी को, मतलब। हुच होता है हमारा अवैध शराब, यानी कि इलीगल जो शराब है ना, इलिसिट शराब होती है, उसको बोलते हैं। हॉरेंडस होता है जो एकदम टेरिबल है, एकदम क्या है, खराब है, इसको बोलते हैं। हब्रिस होता है हमारा घमंड, है ना, जो बोलते हैं हम वैनिटी, सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे, सेल्फ कंसिडरेडनेस, ओटिनेस हमारे अंदर, पोम्पस्टी हमारे अंदर, है ना, एकदम बम्पसियस है हम, है ना, स्मगी है, उस चीज़ को बोलते हैं। हर्ड होता है उछाड़ना, इजेक्ट करना भी होता है, ये होता है EGECT, इजेक्ट भी होता है छितरा देना, फेंक देना, थ्रो कर देना। इग्नोमिनी होता है हमारा, इसको यहाँ लिख लो, ठीक है, जो वर्ड मैं बताती हूँ लिखते रह करो तो, क्योंकि ये आ सकते हैं। EJECT, इजेक्ट भी होता है फेंक देना है, फिर मतलब उछाल देना है, फिर हर्ल कर देना। टोस, फिलिंग, पिच, कास्ट, लोब, लंच, फ्लिप, कैटापल्ट, साइड, डैश, एंड सब याद करो। इग्नोमिनी होता है हमारा क्या, कलंक या फिर बदनामी। इमिनेंट होता है हमारा निकट जो हमारा पास में है, क्लोज एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो कुछ वर्ड मैं लिख लेती हूँ मिलते हैं इधर उधर क्लोज टेस्ट वगैरह में या फिर मतलब मॉक वगैरह में, तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि वर्ड इधर उधर ना वेंडर करना पड़े, एक जगह मिल जाए मुझे सारे वर्ड। ये क्या है हमारा, ये है सेरेंडिपिटिशियस। सेरेंडिपिटिशियस होता है हमारा एक्सीडेंटल या फिर बाय चांस, अचानक से कुछ चीज़ होगी, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटिशियस। सेरेंडिपिटिशियस होता है हमारा एक्सीडेंटल। सेरेंडिपिटिशियस, SEREN, डिप्टिशियस, ठीक है। सेरेंडिपिटिशियस होता है हमारा एक्सीडेंटल या फिर बाय चांस। सेरेंडिपिटिशियस होता है हमारा, सेरेंडिपिटिशियस होता है हमारा एक्सीडेंटल बाय चांस। और इसको मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, तो तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है। ये होगा दूसरा प्री मेडिटेटेड, ठीक है। प्री मेडिटेटेड होता है हमारा पहले से सोच विचार करना। पहले से बोल रहा है, प्री का मतलब क्या था, पहले से ही, तो प्री मेडिटेटेड कर रखा है मैंने, पहले से सोच विचार करा हुआ कि मैं ये करूँगी, अगर ये होगा तो ये होगा, तो ठीक है ये करूँगी मैं। प्री मेडिटेटेड होता है पहले से सोच विचार करना। और इंसिडेंटल होता है हमारा एक चीज़ दूसरे से, क्या है ये, मैं दिख भी नहीं रही, पता नहीं तुम देख रहे हो क्या है इंसिडेंटल, आई मीन सिमिलर होगी शायद, सेम होगी। इंसिडेंटल होता है हमारा सेम, आई थिंक,
अगर नहीं पता तो नहीं, गलत है तो मैं इसे देख के बताऊँगी कल, ठीक है। अभी छोड़ दो क्योंकि वर्ड ये वाले में ना, ये पढ़ो भी पहले। दूसरे अभी पढ़ते हैं। ये वाला क्या था? प्रिस्टाइन होता है हमारा प्योर है, इमैकुलेट है। इमैकुलेट का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट बेदाग, जिस पे कोई कलंक या फिर दाग नहीं लगा, उसको बोलते हैं इमैकुलेट। कोई स्टेन नहीं लगा उसके ऊपर, है ना, कोई दाग नहीं लगा उसके ऊपर, एकदम प्योर है वो एकदम, उसको बोलते हैं प्रिस्टाइन है। PRISTIN। प्रिस्टाइन मीन्स प्योर है, इमैकुलेट है। इसको बोलते हैं हम टार्निश्ड। टार्निश क्या होता है? स्पॉटेड, गंदा, जिसके ऊपर दाग लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं हम टार्निश। इसका अपोजिट हो गया या फिर एंटोनिम हो गया, ठीक है। क्या? टार्निश्ड मीन्स स्पॉटेड है या फिर गंदा है, किसी के ऊपर कलंक लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, चाहे वो मतलब वैसे हो, आई मीन किसी सब्जी वगैरह का, या फिर किसी उसके बिहेव पर, या फिर उसके मतलब वैसे, ठीक है, उसके चरित्र पर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टार्निश मीन्स स्पॉटेड यानी गंदा। ये हो गया हमारा। डिसइंक्लिनेशन हो गया हमारा नो विलिंगनेस, पसंद नहीं है, यानी कि इनक्लिनेशन का नहीं होता है हमारी इच्छा क्या है ना, जिसका मतलब जिसके लिए हमारा झुकाव हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे इनक्लिनेशन है उस चीज़ की, लेकिन इसमें डिस आ गया वर्ड, तो डिस इनक्लिनेशन में होता है हमारा नो विलिंगनेस, कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नो विलिंगनेस यानी कि डिस इनक्लिनेशन। ओके, इसी को बोलते हैं हम प्रोपेनिसिटी। प्रोपेनिसिटी भी होता है हमारा डिस्क्लिनेशन, यानी कि कोई इच्छा नहीं है। प्रोपेनिसिटी, PROPEN, ये सी नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, PROPENSITY। प्रोपेंसिटी होता है, प्रोपेंसिटी मीन्स भी होता है डिसइंक्लिनेशन। प्रोपेंसिटी मीन्स डिसइंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी मीन्स डिसइंक्लिनेशन। टार्निश मीन्स गंदा है, दाग लगा हुआ है, लेकिन इमैकुलेट और प्योर मीन्स प्रिस्टाइन मीन्स बिना दाग का है, वो एकदम प्योर है, ठीक है। और दूसरे वाले पढ़ लेते हैं। ये हमारा है फोर्टिशियस, होता है हमारा बाई चांस, है ना, बाई चांस को बोलते हैं, मतलब बाई चांस हो गया ऐसा, ठीक है, गुड, अच्छा हुआ एकदम। फोर्टिशियस एकदम, फोर्टिशियस मीन्स बाई चांस हुआ। इसे बोलते हैं एनकाउंट, ये क्या है? एनकाउंटर होता है हमारा आमना सामना करना, एनकाउंटर करना, वही हो गया, पता है तो। ये हो गया हमारा पॉलीग्लोट, होता है हमारा हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट, पता होगा तो तुम्हें, बहुभाषी, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्पिकेबल मीन्स त्रुटिहीन, जिसने कोई भी, जो कभी गलती नहीं करता, इम्पिकेबल है, कोई गलती नहीं, उसको बोलते हैं इम्पिकेबल, है ना, यानी कि फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, अनब्लेमिश्ड है, स्पॉटलेस है, बेदाग का है। ओके ओके, देखो ये रहा, फ्लॉलेस है और फॉल्टलेस है, अनब्लेमिश्ड है, स्पॉटलेस है, स्टेनलेस है, अनटार्निश्ड है। टार्निश क्या था? जिसके ऊपर दाग लगेगा, लेकिन ये क्या है? अनटार्निश, जिसके अंदर कोई दाग नहीं है, कोई गलती नहीं है, इम्पिकेबल है, वो त्रुटिहीन है। अनब्लेमिश्ड है, कोई ब्लेम नहीं लगा उसके ऊपर, ठीक है। स्पॉटलेस है, स्पॉट नहीं है कोई इसके ऊपर। स्टेनलेस है, स्टेनलेस में दाग लगना, लेकिन वो स्टेनलेस है, बिना दाग का है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लो, तुम्हें अंधे हो जाओगे वरना तुम, ठीक है। ये आगे हमारा इम्पेडिमेंट होता है हमारा बाधा, वही हिंडर, मतलब हिंडर, ऑब्स्टैकल, है ना, रेजिस्ट, रोक लगाना, ये सब होते हैं हमारा क्या? ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, ऑब्स्टैकल, बार, हैंडीकैप, ब्लॉक, चेक, ये सब होता है बाधा लगाना किसी के ऊपर, बस। इम्पेंड होता है हमारा, इम्पेंड होता है हमारा आसन, यानी कि इमिनेंट करना, एट हैंड, क्लोज है, मतलब हमारे पास में ही है, समीप आना, उसको बोलते हैं इम्पेंड में समीप आना। मेरा हाथ यहाँ पे, मैं पेन को यहाँ पे लेके आ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसको पेन को इम्पेंड कर रही हूँ, समीप लेके आ रही हूँ उसके, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ? इम्पेंड कर रही हूँ, इमिनेंट कर रही हूँ, एट हैंड कर रही हूँ, हाथ में लेके आ रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ, मैं पास कर रही हूँ, क्लोज एट हैंड कर रही हूँ, नियर, नियरिंग, अप्रोचिंग है, कमिंग है, फोर्थ कमिंग है, कमिंग है, टू कम ऑन द वे, अबाउट द हैपन अपॉन अस, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इम्पेंड मीन्स क्या होता है? इम्पेंड का मीनिंग होता है हमारा आसन है, यानी कि जो चीज़ एकदम क्या है? पास में है, हमारा अप्रोचिंग है। इम्पेरेटिव होता है हमारा जो चीज़ अनिवार्य है, एकदम क्या है? सिग्निफिकेंट है एकदम, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव है, यानी कि वो वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, ऑफ वाइटल है, इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट, वाइटल है, क्रूशियल है। इंपॉर्टेंट सब बोलते हैं, तो बोलना स्टार्ट करो तो क्रूशियल, इट इज़ वेरी क्रूशियल, है ना, और इम्पेरेटिव बोलना स्टार्ट करो, वाइटल बोलना स्टार्ट करो, है ना, इट प्ले वाइटल रोल, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इट प्लेज वाइटल रोल, वाइटल मीन्स भी होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स भी इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव मीन्स भी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स भी इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल मीन्स भी होता है इंपॉर्टेंट। तो ये सारे वर्ड याद करो कौन कौन से? इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, इम्पेरेटिव। इंपॉर्टेंट बोलना भूल जाओ, ठीक है। इम्परवियस होता है जिस, मतलब जो प्रवेश योग्य हो, इसके अंदर हम जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्परवियस, है ना, यानी कि इसको बोलते हैं देखो क्या है? इम्परवियस मीन्स इम्परमिएबल, अप्रवेश्य, इम्पेनेट्रेबल, इम्प्रेगेबल, प्रबल है एकदम, वाटर प्रूफ है, वाटर टाइट है, वाटर रेजिस्ट है, वाटर रेपेलेंट है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। परवियस तो होता है जिसके अंदर हम जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया इम्परवियस में, जिसके अंदर हम जा नहीं सकते, यानी कि वो वाटर प्रूफ है,
पानी उसके अंदर जा नहीं सकता। अगर हम बोल दें ना कि वाटर प्रूफ वॉच दो, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ भैया हमें इम्परवियस वॉच दो, यानी कि जिसके अंदर हम पानी नहीं डाल सकते, पानी नहीं जा सकता, ऐसी वॉच दो हमें, यानी कि जिसके अंदर कोई चीज़ जा नहीं सकती, एंटर नहीं कर सकती, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्परवियस। इम्परमिएबल भी बोलते हैं उसको हम। इम्पेनेट्रेबल, वर्ड याद करना सारे, इम्पेनेट्रेबल, इम्पेनेट्रेबल, इम्परमिएबल, इम्प्रिंगेबल, ठीक है, वाटर प्रूफ है, वाटर टाइट है, वाटर रेसिस्टेंट है, रेजिस्ट मीन्स रोकना, और वाटर रैपलेंट भी होता है, हमारा पानी से बचाने वाला है। तो सबका मीनिंग क्या हो गया, इम्परवियस मीन्स जिसके अंदर कोई चीज़ एंटर नहीं कर सकती एकदम, वो इम्परमिएबल है। इम्परवियस है, इम्पेनेट्रेबल है, इम्परमिएबल, इम्पेनेट्रेबल, इम्परवियस, इम्प्रिंगेबल है एकदम, वाटर प्रूफ है, वाटर टाइट है, वाटर रेजिस्ट है, वाटर रैपलेंट है, ठीक है, रेपिलेंट है। ये हो गया हमारा इम्पेटुअस होता है, हमारा इम्पेचुअस होता है हमारा प्रेरणा, यानी कि किसी से हमें क्या मोमेंटम मिली, क्या ये हो गया हमारा प्रोपल्सियन, या फिर इम्प्लूजन, या फिर इम्पेलिंग फोर्स, मोटिव फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। इम्पेचुअस का मीनिंग होता है हमारा इम्पेचुअस नहीं, ये इम्पेटस है। इम्पेटस का मीनिंग होता है हमारा प्रेरणा, ठीक है, क्या सीख मिली, उसको बोलते हैं इम्पेटस। इम्पेटस, IMPETUS, इम्पेटस मीन्स प्रेरणा, इम्पेटस मीन्स प्रेरणा, इम्पेटस मीन्स प्रेरणा। मोमेंटम भी बोलते हैं इसको, मोमेंटम भी होता है गति, है ना, मोमेंटम का मीनिंग गति होता है। और ये हो गया हमारा प्रोपल्सन भी होता है हमारा आगे धक्का देना किसी चीज़ को, है ना, ताकि मतलब कोई स्टोरी सुनी हमें, तो उस स्टोरी को हमें सुन के ऐसा लगा कि हम भी इस चीज़ को, हमें ऐसा धक्का लगा कि हम भी इस चीज़ को करें, है ना, आगे फोर्स कर रही है वो स्टोरी हमें, यानी कि उससे हमें क्या मिल रही है, उससे हमें प्रेरणा मिल रही है। तो प्रोपल्सन मीन्स आगे धक्का देना। प्रोपल्सन का मीनिंग क्या होता है, आगे धक्का देना। प्रोपल्सन मीन्स आगे धक्का देना, इम्पल्सन करना, है ना, इम्पेल करना, मजबूर करना किसी को। इम्पेल मीन्स क्या होता है, मजबूर करना, तो इम्पेलिंग भी हो गया, वही फोर्स कर रहे हैं किसी को। मोटिव फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है। प्रोपल्सन मीन्स आगे धक्का देना, प्रोपल्सन मीन्स आगे धक्का देना। मोमेंटम मीन्स गति, और इम्पेटस का होता है प्रेरणा देना। ये हो गया हमारा इम्पाइन होता है हमारा, इम्पाइन मीन्स टकराना, इफेक्ट करना, इम्पाइन मीन्स अफेक्ट करना, हैव एन इफेक्ट, हैव ए बियरिंग ऑन, टच, इन्फ्लुएंस, टच करना फिर इन्फ्लुएंस करना, किसी से हम जो इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं इम्पाइंज। इम्पाइन मीन्स होता है हमारा, या फिर इम्पाइन का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, इम्पाइन मीन्स इन्फ्लुएंस होना, ठीक है, टकराना, यानी कि ये हो गया हमारा इम्प्लेकेबली होता है, इम्प्लेकेबली होता है हमारा संगदिल, यानी कि अनअपीजेबल है, अनपैसिफेबल है, अनप्लेक्टेबल है। प्लेकेट का मीन्स शांति, तो अनप्लेकेटेबल मीन्स जो शांत नहीं है ना। इम्प्लेकेबली है, अनमोलिफाइबल है, वो मोलिफाई मीन्स शांत करना, तो ऑन ये तो है क्या है, अनमोलिफाइबल है, यानी कि वो क्या एकदम कठोरता से काम को करता है ना। संगदिल का है, अनअपीजेबल है, शांत नहीं रहता, अनपैसिफेबल है, शांत नहीं रहता, अनप्लेकेटेबल है, शांत नहीं रहता, अनमोलिफाइल है, शांत नहीं रहता, यानी कि वो तो इम्प्लेकेबली है, इम्प्लेकेबल है। इम्प्लेकेबल में शांत नहीं रहता, बहुत कठोरता से काम करता है, ठीक है। इम्प्लीड का नहीं होता है हमारा, इम्प्लीड का नहीं होता है प्रोसिक्यूट और टेक प्रोसीडिंग अगेंस्ट, यानी कि पक्षकार बनना किसी का। इम्प्लीड मीन्स किसी पे वही इम्प्लीड करना, इम्पीचमेंट लगाना, इंडिक्ट लगाना, अभियोग लगाना किसी पे। अभियोग लगाना को बोलते हैं, 3 मीनिंग होता है, याद कर लो। इम्पीचमेंट तो तुम्हें पता होगा, उससे कौन क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिशियन, ठीक है। तो इम्पीचमेंट तो पता होगा, इंडिक्ट याद कर लो, इम्प्लीड याद कर लो। इंडिक्ट और इम्प्लीड भी होता है इम्पीचमेंट लगाना, अभियोग लगाना, चार्ज लगाना किसी पे, है ना। ये हो गया हमारा इम्प्लोजन होता है हमारा। इम्प्लोजन का मीनिंग क्या होता है, विस्फोट हो जाना, सडन फेलियर और कोलैप्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सिस्टम में क्या हो गया, इम्प्लोजन हो गया, सडन विस्फोट हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्लोजन, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्पोवरिज्ड होता है हमारा गरीब, गरीब को क्योंकि बनाई है पॉवर्टी से वर्ड, तो इम्पोवरिज्ड मीन्स जो एकदम गरीब को बोलते हैं इम्पोवरिज्ड, ठीक है। वीकन है, सैप है, सैप भी होता है गरीब। अब छोटा सा वर्ड है लेकिन तुम इसको इग्नोर करोगे यही आ जाएगा, इसलिए याद करो। सैप होता है हमारा कमजोर वर्ग का इंसान है, यानी कि वो इम्पोवरिज्ड है। एग्जॉस्ट है, थका हुआ है, बहुत ज़्यादा ड्रेन है, सूखा हुआ है, एकदम एम्प्टी है, खाली है। डिमिनिश एकदम नीचा हुआ है, ठीक है, घटा हुआ है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, इसको बोलते हैं डिमिनिश। इम्प्रॉम्प्टू होता है हमारा बिना पहले सोचे हुए। इम्प्रॉम्प्टू वर्ड बहुत आता है मीनिंग, तो इसको याद कर लो, मतलब बिना सोचे हुए काम करते, इसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। अनहियर्स्ड मतलब बिना सोए मैंने काम कर दिया, बिना सुने हुए। अनप्रिपेयर्ड मैंने काम कर दिया। अनस्क्रिप्टेड बिना स्क्रिप्ट के मैंने काम कर दिया। एक्सट्रीम पोर भी होता है और इम्प्रॉम्प्टू वर्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना, एक्सट्रीम पोराइज्ड भी होता है वही, और एक्सट्रीम पोर से बना हमारा ये वाला वर्ड, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोर या फिर इम्प्रॉम्प्टू मीन्स क्या होता है, बिना सोचे हुए काम कर देना। इम्प्रूडेंट होता है हमारा बेशरम, यानी कि एकदम ब्रेजन है। ब्रेजन मीन्स होता है जो क्या है, एकदम बेशरम है। कॉल इनटू क्वेश्चन, चैलेंज है, क्वेश्चन है, डिस्प्यूट है, क्वेरी है, टेक इशू विद, या फिर इम्पीच है। सॉरी मैं इस पे आ गई। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है बेशरम, यानी कि वो इम्पर्टिनेंट है, वर्ड आता है ये वाला भी, ठीक है, इम्पर्टिनेंट है।
इंसोलेंट है, चीकी है, ओडेसियस बहादुर है भैया, बेशरम की तरह काम करता है, उसे कोई शर्म नहीं है, चाहे तुम कुछ भी सोचो मैं तो करूँगा, ठीक है। ब्रेजन एकदम सेमलेस है, इमोडेस्ट है, मोडेस्ट होता है विनम्र, और ये है इमोडेस्ट, यानी कि इसका ये विनम्र नहीं, कठोर है एकदम, ठीक है, बिना सोचे काम कर देता है जल्दी से। इंसोलेंट है, चीकी है, इंसोलेंट है, चीकी है, ओडेसियस है, ब्रेजन है, इम्पर्टिनेंट, 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 IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट या फिर इम्प्रूडेंट होता है हमारा बेशरम या फिर मोडेस्ट। इम्प्यू, इसको बोलते हैं हम इम्प्यू, इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पगनेंट, बहस करना, ये बोलना नहीं आ रहा मेरे को, इम्पगनेड बोलना नहीं आ रहा, ठीक है, उसको खुद बोले ना, अगर मुझे से कल देखूंगी फिर इसको, ठीक है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, छोड़ो इसको अभी। वैसे इसका मीनिंग क्या होता है, बहस करना होता है, इम्प्यूजनेड या फिर क्या है पता नहीं आ रहा मेरे को, इसको याद नहीं आ रहा। इम्प्यूनिटी होता है हमारा दंड मुक्ति, इम्प्यूनिटी का मीनिंग क्या होता है, दंड मुक्ति, यानी कि दंड से हमने मुक्ति दिला दी है किसी को, एग्जम्पशन दे दी है ना। एक्यूसेशन तो होता है आरोप लगाना, है ना, लेकिन एट्रीब्यूशन होता है हमारा आरोप लगाना, लेकिन इसका ये अपोजिट हो गया, फिर एंटोनिम होगा क्या, इम्प्यूनिटी, यानी कि हमने उसको छूट दे दी है, एग्जम्पशन दे दिया है। एग्जम्पशन में छूट दे देना, एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, और फ्रीडम दे देना फ्रॉम इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज से ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो इम्प्यूनिटी मीन्स क्या होता है हमारा, दंड से हमने उसको मुक्ति दे दिया, लेकिन अगर आगे इसका अपोजिट या फिर एंटोनिम तो इसका होता है मीनिंग एक्विजिशन, एट्रीब्यूशन होता है, या फिर अरेन होता है हमारा आरोप लगाना, ठीक है। अरेन, ARRAIGN, अरेन, ठीक है। एट्रीब्यूशन और क्या था हमारा, एस्क्रिप्शन, इसका मीनिंग होता है हमारा क्या, आरोप लगाना। और इसका क्या हो गया, इम्प्यूनिटी मीन्स दंड से मुक्त कर देना, ये हो गया हमारा। इनकैपेसिटेशन होता है हमारा असशक्ता, यानी कि टू डिप्राइव ऑफ एबिलिटी, क्वालिफिकेशन और स्ट्रेंथ, मेक इनकेपेबल और अनफिट, डिसेबल, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कुछ काम करने की, उसको बोलते हैं कैपेसिटी से बनाना है ये हमारा वर्ड, देख लो खुद ही। इनकैपेसिटेशन होता है हमारा जिसके अंदर कैपेसिटेशन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेसिटेशन है वो, बस। इनकार्शरेशन होता है, बहुत बड़ा आता है ये, इनकार्शरेशन होता है हमारा किसी को कैद करना, इनकार्शरेशन, यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं इनकार्शरेशन। इनकार्शरेशन होता है हमारा इसको बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट, इंटरमेंट और कॉन्फाइनमेंट और डिटेंशन, इसका मीनिंग होता है सबका मीनिंग कैद करना, ठीक है। दोबारा बोलते हैं डिटेंशन, डिटेंशन मीन्स कैद करना, DETENTION, डिटेंशन मीन्स कैद करना, कन्फाइनमेंट मीन्स कैद करना, इंटरमेंट मीन्स कैद करना, इम्प्रिजनमेंट मीन्स होता है कैद करना, ठीक है। और इनकार्शरेशन मीन्स भी कैद करना, डिटेंशन, इम्प्रिजनमेंट, इंटरमिटेंट, कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट होता है कैद करना। इंसेप्शन होता है हमारा, इंसेप्शन होता है हमारा क्या, जेनेसिस, वही किसी के कमेंसमेंट करना, यानी कि आरंभ करना, स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं जेनेसिस। इंसेप्शन, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशन, फाउंडेशन, फाउंडिंग, फॉर्मेशन, इनिशिएशन, है ना। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, आरंभ करना, स्टार्ट करना, जेनेसिस हो गया, GENESIS, जेनेसिस। इंसेप्शन होता है हमारा कैद करना, वो सॉरी जेनेसिस हो गया, और इंसेप्शन ये हो गया हमारा, इंसेप्शन मीन्स होता है आरंभ, गला खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है मेरा, ठीक है। तो इंसेप्शन और जेनेसिस होता है आरंभ, स्टार्ट करना, इनिशिएशन करना, ये हो गया। मतलब इंसेसेंट होता है, इंसेसेंट कम नहीं होता है, निरंतर, निरंतर को बोलते हैं हम इंसेसेंट, काम करना पड़ेगा हमें तभी हम जाके कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इंसेसेंट कम नहीं क्या होता है, जो चीज़ एकदम सीजलेस है, सीज मीन्स रोक देना, लेकिन सीजलेस मीन्स रोकना नहीं है काम को, अनसीजिंग है, अनसीजिंग मीन्स रोकना नहीं है काम को, कॉन्स्टेंट है, एकदम स्थिर है, कंटिन्यूअल एकदम, अनअबेटिंग है, अबेट मीन्स होता है रोक देना, अनअबेटिंग मीन्स नहीं रोकना, इंटरमिनेबल एकदम, ठीक है। इंटरमिनेबल भी होता है, क्या होता है, निरंतर, यानी कि हमें काम को कॉन्स्टेंटली करते जाना है। इंसेसेंट हमें काम करना है, इंसेसेंट, INCESSENT, इंसेसेंट मीन्स काम को लगातार करना है। ये हो गया हमारा इनक्योएट, पता नहीं इसका मीनिंग भी नहीं आ रहा है मेरे को, तो इंचोएट होता है या फिर अविकसित करना, अस्फुटित, जस्ट बिगन एंड सो नॉट फुली फॉर्म और डेवलप्ड, यानी कि अभी मतलब वो अविकसित है, अनडेवलप्ड है, उसको बोलते हैं इंचोएट, ठीक है। इंचोएट होता है हमारा, या फिर इनकोएट भी बोल सकते हैं इसको, और चेक कर लेना इसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इनकोएट और इंचोएट होता है अविकसित, सारे वर्ड तो याद हो गए ना, उसको रट्टे मान लो, ठीक है। इनकोहेरेंस होता है हमारा
बेतरतीबी, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग इलॉजिकल, इनकंसिस्टेंट और अनक्लियर, यानी कि वो समझ में नहीं आ रहा कुछ हमें, है ना। डिसऑर्गेनाइजेशन है, या फिर समझ में नहीं आ रहा क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि हमने उसको ढंग से ऑर्डरली तरीके से मैनेज नहीं किया है, यानी कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोहेरेंट समझ से बाहर है, ठीक है। इसकी रिवीजन करते दोबारा से, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। 3 पेज और कवर करने हैं अब हमें, ठीक है, जब तक हमारा पेपर नहीं आ जाता। और फिर जब ये कवर खत्म हो जाए ना, पूरी बुक, आई मीन पूरी बुक नहीं, जब ये हिंदू का खत्म हो जाए तो बार बार इसी की वीडियो, यही वीडियो देखना, चाहे 2x स्पीड पे करके, चाहे कितनी भी स्पीड पे करके, बस इसी को देखना, तुम्हारे वर्ड 100% लगेंगे, चाहे सीजल को, चाहे स्टेनो को, चाहे एमटीज को, चाहे सीजीएल को, ठीक है, बस। हाँ नहीं तो चलो। इम्पिकेबल होता है हमारा त्रुटिहीन, जो जिसने कभी गलती नहीं की। फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, अनब्लेमिश्ड है, स्पॉटलेस है, स्टेनलेस है, अनटार्निश्ड है। टार्निश नहीं होता दाग लगाना किसी पे, लेकिन अनटार्निश बिना दाग का है वो, एकदम क्या है, प्रिस्टाइन, एकदम प्योर है, इमैक्युलेट है। ओके, ये सो रहा है, मेरे घर में मेंटल रहता है इसलिए, ठीक है, आने दो। इम्पेडिमेंट होता है हमारा क्या, बाधा। इंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है, बैरियर है, बार है, हैंडीकैप है, ब्लॉक है, चेक है, यानी कि जो चीज़ एकदम बाधा देती है उसको बोलते हैं इम्पेडिमेंट, है ना। ऑब्स्टेकल हो गया, हिंड्रेंस हो गया, बैरियर हो गया, और ये सब होता है, ठीक है। इम्पैड होता है, इम्पैड कब नहीं होता है हमारा, समीप आना, पास में आना, उसको बोलते हैं इम्पैड आना। इम्पेरेटिव होता है हमारा, यानी कि जो चीज़ एकदम क्या है, इंपॉर्टेंट, एकदम वाइटल है, एकदम क्रूशियल है, और इंडिस्पेंसिबल है, और क्या, क्रूशियल है, इन सबको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। इम्परविस होता है हमारा क्या, सिग्निफिकेंट भी होता है हमारा इम्पेरेटिव। इम्परविस होता है जिसके अंदर हम कुछ एंटर नहीं करवा सकते, है ना, वो इम्परमिएबल है, यानी कि अभेद है, अप्रवेश्य है। इम्पेनेट्रेबल है, इम्प्रिंगेबल है, ठीक है। इम्पैटोस होता है हमारा, इम्पैटस बोलते हैं इसको, इम्पैटस होता है हमारा प्रेरणा देना किसी को, है ना। और ये हो गया हमारा इम्पिंज बोल दो, इम्पाइंज बोल दो। इम्पिंज या फिर इम्पाइंज कब नहीं होता हमारा, टकराना किसी से, अफेक्ट करना, हैव एन इफेक्ट ऑन, हैव ए बियरिंग ऑन, टच, इन्फ्लुएंस होता है हमारा टकराना किसी से, इम्पाइंज करना। इसको बोलते हैं इम्प्लेक्लेबली होता है हमारा, इम्प्लेक्लेबली होता है हमारा अनअपीजेबल है, मतलब संगदिल है, एकदम क्या है, शोर में जाता है बहुत ज़्यादा, शांति नहीं रहता, उसको बोलते हैं इम्प्लेकेबली है, उसके अंदर शांति नहीं है। इम्प्लेकेबली बस है वो एकदम, ठीक है। इम्प्लेकेबली मीन्स एकदम क्या, कठोर इंसान है। इम्प्लीड कब नहीं होता है हमारा, किसी पे इंडिक्ट लगा रहा है, इम्पीचमेंट कर रहा है, अभियोग लगा रहा है, किसी को प्रोसिक्यूट कर रहा है, ठीक है। इम्प्लोजन होता है हमारा विस्फोट हो जाना। इम्पोवरिश होता है गरीब व्यक्ति है ना, उसी को बोलते हैं हम। डेस्टिट्यूट बोलता है हमारा गरीब एक इंसान होता है, उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट, ठीक है। पेनुरी बोलते हैं, पेनुरी, डेस्टिट्यूट वर्ड आता है बहुत ज़्यादा। इम्पोवरिश होता है गरीब, और ड्रेन, एम्प्टी, डिमिनिश तो पता होगा तुम्हें। इम्प्रॉम्प्टू होता है बिना तैयारी के, या फिर इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोर। इम्प्रूडेंट होता है एकदम बेशरम है, एकदम क्या है, इमोडेस्ट है, इम्पर्टिनेंट है वो। इसको बोलते हैं मेरे को ये बोलने आ रहा है। इम्प्यूनिटी होता है हमारा दंड मुक्ति, ठीक है। इसको कल बताऊँगी प्रोनाउंस करके ढंग से, ठीक है। इम्प्यूनिटी होता है दंड मुक्ति, दंड से एग्जाम्पशन दे देना, ठीक है। लेकिन अगर आगे से एंट्रीम तो क्या होता है इसका एंट्रीम, एक्विसेशन, एट्रीब्यूशन, अरेन, यानी कि आरोप लगाना किसी पे, ठीक है। इन कैपेसिटेशन होता है हमारा जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है। इनकार्सरेशन होता है हमारा दंड देना, है ना, आई मीन कैद करना। इम्प्रिजनमेंट करना, इंटरमेंट करना, कन्फाइनमेंट करना, या फिर डिटेंशन करना। इंसेप्शन होता है हमारा, या फिर जेनेसिस मीन्स आरंभ करना। इंसेंट होता है हमारा निरंतर प्रयास करना। इन चॉइड या फिर इनक्वाइड होता है हमारा अविकसित, अनडेवलप्ड है, और इनक्वायरी में समझ में आ रहा क्या है ये, ठीक है, यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन है वो, बस। अब आगे चलते हैं। इनकन्क्लूसिव होता है हमारा दुविधा में पड़ जाना, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन नहीं निकला कुछ भी, इसीलिए। इनकॉन्ग्रुअस होता है हमारा बेमेल, जिसका कोई मेल नहीं, बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस है ये तो, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ लो कोई बात नहीं। इनकन्क्लूसिव क्या होता है, नॉट लीडिंग टू ए फर्म कंक्लूजन और रिजल्ट, नॉट एंडिंग डाउट और डिस्प्यूट, किसी का कोई एंड नहीं आया ना कोई कंक्लूजन निकला, उसको बोलते हैं इनकन्क्लूसिव है, यानी कि वो हम द्विधा में डाल दिया उसने उस क्वेश्चन में, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है, नॉट इन हार्मोनी और कीपिंग विद एन सराउंडिंग और अदर एस्पेक्ट और समथिंग, यानी कि बेमेल है वो, ठीक है। इनकॉन्सोनेबल होता है हमारा, इनकॉन्सोलेबल क्या होता है, हार्ट ब्रोकन हो चुका है, ब्रोकन हार्ट, जिसका दिल टूट गया बोलते हैं इनकॉन्सोलेबल है। इनकॉन्सोलेबल मीन्स हार्ट ब्रोकन है। अब अपने आपको हार्ट ब्रोकन मत बोलना, ठीक है, मैं लिख देना इनकॉन्सोलेबल, ठीक है। ये हो गया हमारा। इनक्रेडिबिलिटी होता है हमारा अविश्वास, जिसके अंदर क्रेडिबल कौन होता है, जिसके ऊपर में विश्वास है बहुत ज़्यादा, क्रेडुलस एकदम वो व्यक्ति। लेकिन ये क्या है, इनक्रेडुलिटी मीन्स जिसके ऊपर हमें विश्वास ना हो, डिसबिलीफ है ना। इनक्रेडुलसनेस है, लैक ऑफ बिलीफ की कमी हो, अनबिलीफ है, लैक ऑफ क्रेडेंस है, डाउट रहता है उसका ऊपर, हमें उसको बोलते हैं इनक्रेडुलिटी, ठीक है। ये हमारा
कलकेट होता है हमारा, इनकलकेट का मीनिंग होता है इंस्टिल करना, इम्प्लांट करना, फिक्स करना, इनग्रेन करना, इन्फ्यूज़ करना, इम्प्रेस करना, इम्प्रिंट करना, इंट्रोड्यूस करना, यानी कि मन में बिठा लिया हमने उसको। मन में बिठाने को बोलते हैं हम क्या, ये रहा, मन में बिठाने को बोलते हैं हम क्या यहाँ पे ओके। इनकलकेट का मीनिंग क्या होता है, मन में बिठाना हमारा, ठीक है। इनकम्बेंट होता है हमारा आवश्यक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई चीज़ एकदम नेसेसरी है, क्रूशियल है, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, रिक्विजिट है, एसेंशियल है, इम्पेरेटिव है। एसेंशियल का होता है जो चीज़ नेसेसरी है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मीन्स आवश्यक है, ठीक है, ये आवश्यक है। इनकर होता है हमारा अपने ऊपर लेना, कोई भी इल्ज़ाम लगाया, कुछ भी हुआ, वो हमने चीज़ अपने ऊपर ले लेना, हमने क्या कर लिया, हमने इनकर कर लिया, यानी कि सफ़र कर लिया, सस्टेन करना, एक्सपीरियंस ले लिया, ब्रिंग अपॉन वन सेल्फ, इनकर कर लिया। इंक्लूजन होता है हमारा चढ़ाई, किसी पे हम चढ़ाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंक्लूजन। एन इन्वेंशन और अटैक स्पेशली असर्ट ऑन और बिलीफ वन, ठीक है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन मीन्स चढ़ाई करना। इंडिक्टमेंट होता है वही अभियोग लगाना, इंडिक्ट पढ़ा अभी बताया था मैंने, इंडिक्ट करना, इम्पीचमेंट करना, इम्प्लीड वही है, इंडिक्ट से बन गया इंडिक्टमेंट बस, ठीक है। इम्प्लीड, इंडिक्टमेंट, इम्पीचमेंट मीन्स किसी पे अभियोग लगाना। और भी पढ़ लो अभियोग के मीनिंग कौन कौन से होता है, चार्ज करना, एक्यूजेशन, अरेंजमेंट, सिटेशन और समन्स, अभियोग लगाना, ठीक है, वही मैंने बताया था, एक्यूजेशन, अरेन और एक्सक्रिप्शन यानी कि आरोप लगाना, वो सब यही है, ठीक है। इंडिक्टमेंट या फिर इंडिक्ट, इम्प्लीड, चार्ज, एक्यूजेशन, अरेनमेंट, सिटेशन, समन्स होता है अभियोग लगाना। इंडोमिटेबल होता है हमारा अदम्य, यानी कि जिसको कोई रोक नहीं सकता, वो अपने काम को करके ही मानेगा, उसको बोलते हैं वो इनविंसिबल है, अनकॉन्करेबल है, अनबीटेबल है, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, कोई बीट नहीं कर सकता, पीट नहीं सकता कोई इसको, ठीक है। अनएक्सेसिबल है, कोई इस तक पहुँच नहीं सकता। इम्प्रिंगेबल है, ठीक है, वही इम्प्रिंगेबल मीन्स क्या होता है, अदम्य, कोई उसे रोक नहीं सकता, ठीक है। और ये हमारा ये हो गया हमारा। अनिबिलेट होता है हमारा, अनिबिलेट, ये आई से बना है वर्ड, लेकिन इसे अनिबिलेट बोलेंगे हम, ठीक है, मैंने लिख रखा है इसलिए यहाँ पे। अनिबिलेट होता है हमारा नशे में धुत रहता है, उसको बोलते हैं मेक समवन या फिर ड्रंक इंटॉक्सिकेट कर दिया किसी को मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, उसको अनिबिलेट कर दिया। अनिबिलेट, आई BRIAT, अनिबिलेट होता है हमारा नशे में धुत कर देना, इसको बोलते हैं हम। इनइलेक्टेबल होता है हमारा, इनइलेक्टेबल होता है जो चीज़ अनिवार्य है, ठीक है। इनइलेक्टेबल होता है हमारा, इनइलेक्टेबल बोलेंगे उसको। इनइलेक्टेबल मीन्स होता है हमारा अनेबल टू बी रेजिस्टेड और अवॉइडेड, इन एस्केपेबल यानी कि अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, वही जैसे कि मैंने अभी पढ़ के आया था ना, एसेंशियल है, क्रूशियल है, ठीक है, वही इनकम्बेंट है, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं हम इनइलेक्टेबल, ठीक है। इनइलेक्टेबल होता है हमारा क्या, मैंडेटरी है। इनएप्ट होता है अयोग्य, जिसके अंदर गुण नहीं है काम करने का, अयोग्य है वो, ठीक है, यानी कि इनकम्पिटेंट है, सक्षम नहीं है काम करने में। अनस्किलफुल है, अनस्किल्ड है, इनएक्सपर्ट है। मैचुरिस है, एकदम क्रूड है, मतलब कच्चा है, एक तरह से रफ है, इसको बोलते हैं इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल होता है हमारा वही अनिवार्य है, करना पड़ेगा। इनएस्केपेबल, मैंडेटरी हो गया, अभी हम पढ़ गए थे इनकम्बेंट, है ना, और एसेंशियल, रिक्वायर, ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी, इम्पेरेटिव, इन सब का मीनिंग क्या हो गया, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, और एक हमारा ये वाला वर्ड हो गया, तो ये सब तीनों चारों मीनिंग एक ही है। इनएस्केपेबल, जिसको हम एस्केप नहीं कर सकते, एस्केपेबल क्या छोड़ देना, लेकिन हम ये क्या काम है, ये इनएस्केपेबल है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। इनइलेक्टेबल है, इलेक्टिव क्या था, चुनना है ना, इलेक्ट करना, लेकिन हम ये इनइलेक्टेबल है, जिसको हम चुन नहीं सकते, यानी करना ही पड़ेगा, बस हो गया, ऐसे याद करो। इनएक्सोरेबल होता है, इनएक्सोरेबल होता है, इन वर्ड के मीनिंग छिपे रहते हैं इनके अर्थ में ही, है ना, कि इनकी स्पेलिंग में ही, तो हमें बस सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इनएक्सोरेबल होता है हमारा निष्ठुर है, एकदम कठोर है ना। इन ट्रांजिएंट है, यानी कि हटी है। अनबेंडिंग है, झुकने वाला नहीं है वो। अनयील्डिंग है, इनफ्लेक्सिबल है, अनस्वीरिंग है, अनवेवरिंग है, यानी कि निष्ठुर है एकदम, ठीक है, उसको बोलते हैं। जल्दी जल्दी कर लो, सब आ गए मेरे घर पे, ठीक है, जल्दी, शोर मचने वाला बहुत ज़्यादा। ये रहा। इनएक्सोरेबली होता है हमारा निष्ठुर है, इन ए वे दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, किसी को रोक नहीं सकते हम, इस तरह का ऐसा एक रास्ता है, ठीक है, निष्ठुर है, उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबली, क्योंकि ये इससे बना हुआ है, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल होता है हमारा अकथनीय, यानी कि कोई एक चीज़ अनकाउंटेबल है, अनएक्सप्लेनेबल है। एक्सप्लिकेबल का नहीं होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर दें, लेकिन ये इनएक्सप्लिकेबल है, यानी कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, बस। इनएक्सट्रिकेबली होता है हमारा अलंघनीय, इन ए वे दैट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसएंटेंगल और सेपरेट, किसी को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनएक्सट्रिकेबली है। ये इनएक्सट्रिकेबल मीन्स किसी को हम सेपरेट नहीं करते। इनफैलिबल मीन्स जो गलती मतलब जिसने गलती करी उसको बोलते हैं हम जो गलती कभी ना करे, ठीक है, जो गलती कभी ना करे तो बोलते हैं इनफैलिबल, यानी कि वो अनइयरिंग है, एरर फ्री है, एरर से फ्री है, एकदम गलती नहीं करता। अनफॉलिंग है, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है, और इम्पिकेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफैलिबल। इनफ्लक्स होता है हमारा अंतर प्रवेश, ठीक है, इनफ्लक्स मीन्स किसी के अंदर
जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स। और इन्फ्यूज़न होता है हमारा आशव, ठीक है, इन्फ्यूज़न मीन्स आशव होता है। लास्ट वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का मीनिंग होता है हमारा प्रतिभावना, यानी कि इन्वेंटिव। इंजीनियस मीन्स शुद्ध, इन्वेंटिव है, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, ओरिजिनल है, इनोवेटिव है, रिसोर्सफुल है, एंटरप्राइजिंग है, उसको बोलते हैं हम जो चीज़ एकदम इंजीनियस, एकदम इंजीनियस में एकदम शुद्ध है, प्रतिभावना है उसके अंदर। ये इसी के रिवाइज करते हैं जल्दी से, ठीक है। इनकन्क्लूसिव मीन्स जो द्विधा में पड़ा हुआ है, कंक्लूजन निकल, उसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस होता है हमारा बेमेल, ठीक है, मतलब जो सेम नहीं है, हार्मोनी नहीं है उसके अंदर, सामंजस्य नहीं बैठता, बस लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसको बोलते हैं हम इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्सोलेबल होता है हमारा हार्ट ब्रोकन है एकदम, उसको बोलते हैं हम इनकॉन्सोलेबल। इनक्रेडिबिलिटी होता है जिसके ऊपर विश्वास नहीं है हमें। इनकलकेट होता है हमारा मन में बैठा लिया हमने, इनकलकेट मीन्स मन में बैठा लेना, इनकलकेट मीन्स मन में बैठा लेना। इनकमेंट मीन्स जो चीज़ एकदम नेसेसरी है, एसेंशियल है, एकदम बाइंडिंग है, ऑब्लिगेटरी है, करना ही पड़ेगा, इंपेरेटिव है। और इसी के दो वर्ड होते हैं हमारे कौन कौन से, इन इलेक्टेबल जिसको हम चुन नहीं सकते, इन एस्केपेबल, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड, इसी का मीनिंग होता है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इनकर होता है हमारा अपने ऊपर ले लेना किसी इल्ज़ाम को। इंक्लूजन होता है एकदम क्या इंक्लूजन होता है चढ़ाई करना। और इंडिक्ट मीन्स अम्पीचमेंट लगाना किसी के ऊपर, ठीक है, चार्ज लगाना किसी के ऊपर। इंडोमिटेबल मीन्स होता है अदम्य, जिसको कोई रोक नहीं सकता, इनविंसिबल है, वो अनकॉन्करेबल है, कोई इसको पराजित नहीं कर सकता। अनबीटेबल है, कोई पीट नहीं सकता उसको, है ना। अनएक्सेसिबल है, इम्प्रिंगेबल है, इसे बोलते हैं। अनिब्रिएट मीन्स होता है हमारा, अनिब्रिएट मीन्स क्या होता है, नशे में धुत है, अनिब्रिएट मीन्स नशे में धुत है। इन इलेक्टेबल मीन्स जिसको जो एकदम जिसको कोई टाल नहीं सकता, करना ही पड़ेगा। इनएप्ट मीन्स अयोग्य है। इन एस्केपेबल भी होता है हमारा, अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। इन एक्सोरेबल होता है कठोर है, इन एक्सोरेबल इसी से बनाया वाला वर्ड, ठीक है, याद कर लेना। इन एक्सप्लिकेबल होता है हमारा जिसको कोई समझा नहीं सकता, है ना, अकथनीय है। इन एक्सट्रिकेबली होता है हमारा अलंघनीय, यानी कि इन ए वे दैट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टेंगल और सेपरेट, जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। इनफैलिबल जो गलती ना करे कभी भी। इनफ्लक्स मीन्स किसी के अंदर जाना, ठीक है। इन्फ्यूजन होता है हमारा आसव, क्या है, इन्फ्यूजन मीन्स द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए न्यू एलिमेंट और क्वालिटी इनटू समथिंग। इन्फ्यूजन मीन्स किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन को बोलते हैं हम इन्फ्यूजन, ठीक है। इन जनरल शुद्ध है, ओके। इन्वेंटिव है, क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, ओरिजिनल है, इनोवेटिव है, रिसोर्सफुल है और एंटरप्राइजिंग है। बस गाइस बहुत हो गया आज के लिए, तो सफिशिएंट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।